हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट, पेज नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। तो हमें देखो दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो हमें एरिया दिया हुआ है ये, और ये दिया हुआ है कि ये 25 मीटर लॉन्ग है। मतलब लेंथ कितनी हो गई, 25 मीटर हो गई, एंड एरिया कितना हो गया, एरिया है हमारा 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन, और हमें क्या निकालनी है, हमें बतानी है विड्थ। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ। एरिया हमें दिया हुआ है 300 स्क्वायर मीटर, लेंथ दी हुई है 25 मीटर, हमें निकालनी है विड्थ। सो विड्थ हमारी कितनी हो जाएगी, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके वो क्या बन जाता है, डिवाइड बन जाता है। सो 300 डिवाइड बाई 25, 12, एंड मीटर में है सब कुछ, सो दिस इज 12 मीटर। सो द विड्थ ऑफ द गार्डन इज 12 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर प्लॉट जो कि है 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसको टाइलिंग करनी है। तो पहले हम एरिया निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि कॉस्ट कितनी आ रही है। सो एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। सो लेंथ यहाँ पे दी हुई है 500 मीटर, विड्थ दी हुई है 200 मीटर। सो आपका आ रहा है 1 लाख मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर द एरिया। ठीक है, रेट क्या दिया हुआ है, ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। मतलब कॉस्ट टू टाइल 100 स्क्वायर मीटर इज ₹8। ठीक, कॉस्ट टू टाइल 1 स्क्वायर मीटर, अगेन जब इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है तो वो डिवाइड में चेंज हो जाता है। सो ₹8 डिवाइडेड बाय 100, राइट। 100 स्क्वायर मीटर को टाइलिंग करने का रेट था ₹8। सो 1 स्क्वायर मीटर को टाइलिंग करने का रेट क्या होगा, ₹8 डिवाइडेड बाय 100। देन कॉस्ट टू टाइल 1 लाख स्क्वायर मीटर विल बी, ये मैं मीटर स्क्वायर लिखती हूँ कई जगह पे, मैं कई जगह पे लिखती हूँ स्क्वायर मीटर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। विल बी इक्वल टू यहाँ पे लिख रही हूँ, सो ₹8 डिवाइडेड बाय 100 था, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। ठीक है, डिवाइड बाय 100 ऊपर भी करो नीचे भी करो, सो दिस विल बी 1, सो दिस डिवाइड बाय 100 विल बी 1000, सो आंसर विल बी ₹8,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रूव इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रूव है, मतलब जहाँ पे कोकोनट के पेड़ लगे हुए हैं वो कितना है, 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। ठीक है, इफ ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 स्क्वायर मीटर, एक कोकोनट ट्री को कितना एरिया चाहिए, एक ट्री को 25 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस, कितने ज़्यादा से ज़्यादा ट्री इसके अंदर हम प्लांट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें अगर ये पूरा एरिया पता है और हमें ये पता है कि एक ट्री को लगाने में इतना एरिया लगता है, तो दोनों को आपस में अगर हम डिवाइड कर देंगे, पूरा एरिया को डिवाइडेड बाय एक ट्री का जितना एरिया लगता है, तो हमें पता चल जाएगा कितने ट्रीज वहाँ पे प्लांट कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ग्रूव will be length into width, because rectangle shape में है, so 100 मीटर into 50 मीटर, so 100 into 50 is 5000 square
मीटर। तो ये हमें पूरा का एरिया पता चल गया। एक कोकोनट ट्री को लगाने के लिए 25 स्क्वायर मीटर लगते हैं। सो द नंबर ऑफ कोकोनट trees that can be planted, क्या होगा ये टोटल एरिया। सो टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया required to plant one coconut tree। सो टोटल एरिया कितना है 5000 स्क्वायर मीटर। एक ट्री को चाहिए 25 स्क्वायर मीटर। सॉल्व करो, आंसर आएगा आपके पास 200 ट्रीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज। ऑल मेजर्स आर गिवन इन मीटर्स। तो जितने भी यहाँ पे मेजर्स दिए हुए हैं ना, यहाँ पे ये 3, 1, ये सब किस में है, ये सब मीटर्स में है। अब हमें इस पूरे का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे पूरे का एरिया, देखो इसको पहले हम रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला पता है ना एरिया निकालने का। तो रेक्टेंगल या स्क्वायर में डिवाइड कर लो। तो कैसे करेंगे डिवाइड, इसको अगर मैं यहाँ से पूरा कर लूँ तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। सो यहाँ पे ये शो कर रखा है ये रेक्टेंगल ब्लू कलर में। ठीक है, देन यहाँ से इसको ऐसे करके कंप्लीट कर लें तो अगेन ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। सो ये एक रेक्टेंगल बन गया। देन यहाँ से इसको कर लें तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, और यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल बन गया। बन गए हमारे पास 4 रेक्टेंगल, जो कि 4 डिफरेंट कलर शेड्स में मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। तो हमने इस पूरी पिक्चर को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया। अब इस पिक्चर से हम क्या निकालेंगे एरिया। कैसे निकालेंगे, देखो यही पिक्चर थी जो हमने डिवाइड किया था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, ये तो सबको पता है। तो पर्पल से स्टार्ट करते हैं। पर्पल का लेंथ कितना है, लेंथ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक यही लेंथ है, ये है हमारी 3। विड्थ कितनी है, ये भी है हमारी 3। सो पर्पल का एरिया क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। सो 3 इंटू 3 दैट इज 9। इज इट फाइन। नेक्स्ट ग्रीन, ग्रीन की हमें लेंथ पता है, यहाँ से यहाँ तक दी हुई है 2 मीटर। ये कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट दिया हुआ है 4 मीटर, और इतना कितना है, ये है 3 मीटर। सो 4 माइनस 3, ये पार्ट आपका हो गया 1 मीटर। अब हमें पता चल गई इसकी लेंथ और इसकी विड्थ। सो लेंथ इंटू विड्थ दैट इज 1 इंटू 2 दैट इज 2। सो ग्रीन रेक्टेंगल का हो गया 2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेड रेक्टेंगल पे। रेड रेक्टेंगल का ये हमें पता है 3 है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो ये दिया हुआ है 2, और ये कितना है 1। अगर ये 1 है तो इधर भी 1 होगा। सो 2 प्लस 1, तो ये पूरा भी कितना हो गया हमारा, ये भी हो गया 3। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका एरिया हो जाएगा। सो 9 हो गया एरिया। अब यहाँ पे देखो हमें ये पूरा पता है, यहाँ से यहाँ तक है हमारा 4। हमें चाहिए ये पार्ट, ये कितना होगा, ये है हमारा 2, और ये पूरा है हमारा 3। तो ये हमारा कितना होगा, ये होगा हमारा 1। इज इट फाइन। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा 3 है, और ये हमारा 1 है। तो ये पार्ट हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2। ठीक है, ये पूरा है हमारा 4, और ये हमारा है 2। तो ये हमारा कितना होगा, ये भी हमारा 2 हो गया। ठीक है, ये दिया हुआ है 1 यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कि 3 है। तो ये पूरा कितना हो गया 3 प्लस 1, ये हो गया हमारा 4। तो अब हमें पता चल गई इसकी लेंथ है 4 एंड विड्थ है 2। सो 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8 स्क्वायर मीटर। हो गए सारे एरिया पता चल गए। अब टोटल एरिया क्या हो जाएगा, सारे एरियाज को ऐड कर दो, आंसर आ रहा है 28 स्क्वायर मीटर। इज इट फाइन।
अगेन ये एक बड़ी फिगर दी हुई है, हमें इसको कट करना है और रेक्टेंगल्स में बनाना है और फिर हम उसका एरिया निकालेंगे। और ये सब क्या है, मीटर्स में दिए हुए हैं। तो क्या किया हमने, यहाँ से कट कर लिया और यहाँ से कर लिया, तो हमें अब 3 रेक्टेंगल्स मिल गए। अब हम इनका एरिया निकालते हैं। सो फर्स्ट जो रेक्टेंगल है, रेड रेक्टेंगल, इसकी तो ऑलरेडी दी हुई है, ये लेंथ है हमारी 3 और विड्थ है हमारी 1। सो 3 इंटू 1, सो 3 मीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया। ठीक है। देन ग्रीन रेक्टेंगल, ये हमारा ग्रीन रेक्टेंगल, अब देखो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है 5 एंड ये दिया हुआ है 3, तो हमें पता चल गया 3 तो इसकी लेंथ हो गई। ये कितना होगा, अब ये देखो ये दिया हुआ है हमें यहाँ से यहाँ तक 2, इसका मतलब ये भी हमारा 2 होगा, तो ये हमारा कितना हो गया 1। तभी तो यहाँ पे 1 + 2 ये हमारा टोटल 3 बनेगा। तो हमें मिल गई हमारी लेंथ 3 और विड्थ मिल गई 1। सो 3 इंटू 1 दैट इज 3 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा इसका एरिया। देन ब्लू रेक्टेंगल, ब्लू रेक्टेंगल का ये कितना है, विड्थ 1 है, ये पूरी कितनी है, ये भी 3 होगी, राइट, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, 2 + 1 ये हो गई 3। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड सेम होती है ना, तो ये साइड हमें पता चल रही है 3 है, तो ये भी 3 होगी। सो 3 इंटू 1, सो 3 मीटर इंटू 1 मीटर विल बी 3 मीटर स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा ब्लू रेक्टेंगल का एरिया। टोटल एरिया कितना हो गया, 3 + 3 + 3 दैट इज 9 स्क्वायर मीटर। दिस इज द आंसर। आई होप आपको फिगर इट आउट पेज नंबर 138 के अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट जो पेज नंबर 139 पे दिया है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।